महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। जब हम आप इसका उच्चारण कर कर अपने घर से निकलते हैं, इसका उच्चारण कर कर जब हम अपने घर से निकलते हैं, तो हमारे जीवन में जितने भी तकलीफें हमारे मार्ग में आने वाली होती है, केवल इन मंत्रों के उच्चारण से वो मार्ग सुलभ होता चले जाता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अपनी मंजिल जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव के केवल प्रोक्षण से, शिव के जल के केवल आचमन से, पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, वृक्ष में पानी देना है, पत्ती पर दोगे, फूल पर दोगे, फल पर दोगे, टहनी पर दोगे कि जड़ में दोगे? जम के बोलो, कहाँ दोगे? जड़ में। फूल पर कोई पानी नहीं देगा, पत्ती पर कोई पानी नहीं देगा, टहनी पर कोई पानी नहीं देगा, फल पर कोई पानी नहीं देगा। पानी देगा तो वो केवल जड़ में देगा। उसी तरह जड़ में जल दिया, पत्ती को मिल गया, जड़ में पानी दिया, फल को मिल गया, जड़ में पानी दिया, फूल को मिल गया, जड़ में पानी दिया, टहनी को मिल गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव को यदि हमने एक लोटा जल चढ़ाया तो वो 33 कोटि देवताओं को प्राप्त, 33 कोटि। एक कितनी सुंदर कथा है रत्नावती की। दक्षिण भारत में एक रत्नावती नाम की एक लड़की अपनी मां के साथ में रहती थी। शिव के प्रति उसका भाव बड़ा था, भगवान शंकर के प्रति उसकी श्रद्धा, भगवान शंकर के प्रति उसका भाव बड़ा था। शिव जी के प्रति उसका भाव बड़ा था। शिव जी के प्रति उसका भाव बड़ा प्रबल था। रत्नावती का नियम था, कोई भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ती थी और महादेव को समर्पित कर देती। आप में से भी कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी हैं जिनका नियम है, बेलपत्र नहीं मिलती है तो किसी भी वृक्ष की पत्ती तोड़कर शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ा देती। और उसको देखने वाले कई लोग ऐसे होते हैं जो मना करते हैं कि तुमने कौन सी पत्ती चढ़ा दी, क्या शिव जी को ये पत्ती चढ़ाना चाहिए, क्या भगवान शंकर को ऐसा समर्पण करना चाहिए, क्या भगवान शंकर को ये पत्ती चढ़ाना चाहिए, क्या शिव जी को वो पत्ती चढ़ाना चाहिए। पर उसका मन है, उसने शिव पुराण की कथा जिसने सुन रखी है, भगवान शंकर की कथा को जिसने सुन रखा है, शिव जी की कथा को जिसने स्मरण कर रखा है, उसकी चित्त वृत्ति में ये बात रहती है कि पत्ती कोई सी भी हो तोड़ी और शंकर जी को चढ़ा दी।
हमारा काम है भगवान को समर्पित करना, फिर उसका काम है उसको स्वीकार करना। हमने अपने भाव से उसको दे दिया, हमने अपने भाव से उसको। नहीं है बेलपत्र, चढ़ी हुई बेलपत्र उठाई, धोई, वापिस चढ़ा। इसी महाराष्ट्र की वाशिम के पास की एक बात स्मरण में आती है हमारे, महाराष्ट्र के वाशिम के पास की। दो तीन माताएं बैठकर शिव जी का पूजन कर रही थी, भगवान शंकर की आराधना कर रही थी, शिव जी की साधना कर रही थी, शिव जी का पूजन कर रही थी। इतने में एक लड़की, कहीं उसको ड्यूटी पर जाना होगा, और वो दूध का लोटा लेकर आ गई, और उसने दूध का लोटा लेकर आई और वो शंकर भगवान पे चढ़ा दी। अब जितनी भी मेरी जीजियां बैठी थी जो पूजन कर रही थी, वो नई नई साड़ियां पहनकर, कोई उत्सव होगा तो पूजन कर रही थी। अब वो जल चढ़ाया शंकर जी पे, और लड़की को जल्दी जाना था तो जल्दी से चढ़ाकर जो गई तो वो सारा दूध का जो छींटा था, दूध का जो भाग था, जो जितनी मेरी जीजियां बैठी थी सबके कपड़े पर, सबकी साड़ी पर, सबके ऊपर चला। दोनों में सब माताओं ने मिलकर उस लड़की को पकड़ लिया, विवाद छिड़ गया, खूब विवाद हुआ। लड़की बोली मैंने जल दूध चढ़ाया, उसमें क्या गलती करी, मेरे को कॉलेज जाना था, चढ़ा कर मैं जा रही थी। दूसरी बोली हमारा पशुपति व्रत था, नई साड़ी पहनकर आए थे, पूरे के पूरे तुमने डाल दिया, और हमारे पूरे कपड़े में, थाली में, हमारी थाली में जितना सामान था सब में दूध ही दूध चले गए। विवाद। अब वो भी दोनों शंकर की भगत जो पूजन करने बैठी हैं वो भी, और जो जल चढ़ाकर दूध चढ़ाकर जा रही है वो भी, दोनों में झगड़ा हो गया। ये 4-5, वो अकेली। अब भी लगाओ फोन सीवर वाला महाराज को, पूछो क्या मैंने गलती करी। इधर से वो 5 बैठी थी, उनने भी फोन लगाया, उधर से वो अकेली ने भी फोन लगाया, सीहोर फोन गया, सीहोर से आशीष का नंबर लिया, आशीष को फ़ोन लगाया, आशीष उस समय पर हमारे पास में नहीं था, उसने विकास महाराज को फ़ोन लगाया, विकास महाराज भी उस समय हमारे पास नहीं थे, फिर उन्होंने सत्यम महाराज को फ़ोन लगाया, सत्यम महाराज को फ़ोन लगाया, फिर सत्यम महाराज हमारे पास में आकर बोले गुरुजी एक माताओं का थोड़ा सा विवाद छिड़ा, और उसमें थोड़ा सा दोनों की तरफ से फ़ोन आ रहा है, पहले आप वो जो बैठ कर पूजन कर रही हैं उनसे कुछ बात कर लो, फिर वो जो खड़े होकर जो दूध चढ़ाई उससे बात कर लो। विवाद चल खड़े होकर जिसने दूध चढ़ाया वो कहने लगे मेरे को जल्दी जाना था, शिव जी पे दूध चढ़ा दिया, वो दूध इनकी थाली में चले गया, इनके कपड़ों पर चले गया, इनके ऊपर चले गया, तो ये मुझसे लड़ रही हैं। और जो नीचे बैठी थी वो कहने लगे हमारा थाली खराब कर दी, हमारा कपड़ा खराब कर दिया, हमारा पूरा अंग दूध में गीला कर दिया। अब हमने कहा तुम स्पीकर चालू करो, और स्पीकर चालू कर कर हमने कहा जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं पूजन करने के लिए, अगर कोई ने दूध चढ़ाया है और वो चढ़ा हुआ दूध अगर देव अधिदेव महादेव का अपने शरीर पर आ जाता है, तो कुमार खंड में श्री सेलम पर जब भगवान शंकर पहुँचे थे माँ पार्वती को लेकर, और माँ वीणा वादनी माता सरस्वती ने जब भगवान शंकर को दूध चढ़ाया था, और सारे देवताओं के श्री विग्रह पर, श्री सेलम की भूमि पर जब देवताओं के शरीर पर पड़ गया था, उसी में से इंद्र को क्रोध आया था। तब स्वयं तुमरुका जी ने कहा था ए इंद्र क्रोध मत करो, जब शिव पर चढ़ा हुआ दूध अपने शरीर पर आता है तो शिव आशीर्वाद देते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारी जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। और तुम झगड़ा कर रहे हो, तुम विवाद कर रहे हो।
वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत शिव जी के शिवलिंग को हाथ की हथेली पर रखकर अभिषेक किया जाता है। यहाँ पर अगर कोई बैठे होंगे तो उन लोगों के स्मरण में बैठे हैं, यहाँ पर वीर शिवलिंगायत संप्रदाय बैठे हो, कहाँ रखकर करते हो अभिषेक? बोलो जरा। हाथ की हथेली, हथेली के ऊपर रखकर अभिषेक किया जाता है। क्यों? भगवान शंकर के शिवलिंग को अपनी हथेली पर रखकर क्यों पूजन करते हो? कभी अपने गुरु से पूछना, अपने गुरु जरूर बताएंगे। वो त्रिलोकी का नाथ, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो त्रिपुंडधारी, वो त्रिशूलधारी, वो गंगधारी, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उसको अपने हाथ पर उठा ले। पर जब शंकर का कोई भक्त उसको अपनी हथेली पर रखकर उसका अभिषेक पूजन करता है तो ये भाव से करता है कि मेरे हाथ की रकीलों में अगर कोई रकील ऐसी है जो मुझे दुख दे रही है तो तेरे आने से वो रकील भी ठीक हो जाएगी। ये मुझे विश्वास है, ये मुझे भरोसा। वो एक लाइन हमारे शैलेन जी गुनगुनाते हैं कि मन मेरा मंदिर, अरे आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल बाती, रोज जीवा तेरा नाम पुकारे, आरती गुना आरती, शेरा वाली है आरती आरती, जोता वाली माते जितने जितना स्वरूप है, इस शरीर में जितना स्वरूप है, ये सब शिव को समर्पित हो जाए। महाराज, हम भगवान शंकर को जब भस्म देते हैं, हम भगवान शंकर को जब बेल देते हैं, हम भगवान शंकर को जब जल देते हैं, हम भगवान शंकर को जब दूध देते हैं, हम भगवान शंकर को अक्षत देते हैं, हम भगवान शंकर को पुष्प देते हैं, तो ये सोचकर नहीं देते कि मेरा है, मैं तुम्हें दे रहा हूं। ना 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 ना, तेरा है, ये तेरा है और तुझे हम दे रहे हैं, ये नहीं है। तुझसे हम ले रहे हैं, तुझसे हम प्राप्त कर। ये हमारा नहीं है, ये सब तेरा है। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, यहाँ सब कुछ तेरा है। यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ तेरा है। हमारा क्या? दक्षिण भारत की एक लड़की रत्नावती, शिव की परम भगत, वृक्षों की पत्ती तोड़कर भगवान शंकर को चढ़ा देती। बैठी हैं यहाँ पर कई माताएं मेरी, कई जीजियां मेरी, जिनका एक मियाँ में कई पत्ती तोड़ी शिव जी को, नहीं है बेलपत्र चढ़ा दिया। और कितना सुंदर का है, भस्म भी नहीं है, चंदन भी नहीं है। भगवान शंकर को देने के लिए तुम्हारे पास में अगर भस्म नहीं, चंदन नहीं, रोली नहीं, मोली नहीं, तो कहा अपने हाथ की 3 उंगलियां यदि देव अधिदेव महादेव को मात्र स्पर्श कर देते हो तो भी चंदन, रोली, अबीर और भस्म के बराबर हो जाता है। केवल अपनी 3 उंगलियों का स्पर्श मात्र भी हमें सुख दे जाए। स्पर्श। एक बात कही थी, जितनों ने भी सुनी होगी, शायद जिन्होंने सुनी होगी वह हाथ जरूर उठाना। एक बार हमने कहा था, शिव महापुराण के स्कंद पुराण के अंतर्गत काशी खंड में वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन मिलता है, संसार का यदि कोई मनुष्य भगवान शंकर पार्वती जी से मणिकर्णिका के घाट पर कहते हैं, सुनो जगत जननी जगदम्बा, हे महेश्वरी, हे पार्वती, मैं तुम्हें, हे हिमालय की सुपुत्री, हे हिममान की पुत्री, मैं तुमको एक बात कहना चाहता हूँ। अगर मेरे शिवलिंग की आराधना करने वाला, साधना करने वाला भूलवश भी यदि अपने हस्त कमल का स्पर्श शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को, जो जलाधारी
आप लोग जरा स्मरण करिएगा। वैसे तो आप सब बहुत शिव भगवान शंकर की भक्ति में अच्छे रमे हुए हो, फिर भी समझिएगा। हे पार्वती, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को जो नीचे गिरता है जलाधारी पर जाता है, और जलाधारी से जो नीचे की ओर जाता है, जहाँ जिस मार्ग से अशोक सुंदरी, कार्तिकेय, गणेश जी के उस मार्ग से जो नीचे गिरता है, और नीचे गिरने वाली जो जगह है उस जगह पर यदि कोई शिव भक्त की हाथ की हथेली का मात्र स्पर्श हो जाता है तो वो संसार सागर में दूसरी बार जन्म नहीं लेगा। स्कंद पुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव काशी खंड में यह वर्णन करते हैं, काशी खंड में। इसलिए जो शिव को भजने वाले हैं, शंकर का स्मरण करने वाले हैं, शंकर की भक्ति करने वाले हैं, शंकर की भक्ति में डूबने वाले हैं, जो शिव जी का अभिषेक करते हैं, वो क्या करते हैं? शिव जी का अभिषेक करते करते शंकर भगवान को स्पर्श करते हैं, स्नान कराते, स्नान कराते कराते वो भगवान शंकर की जलाधारी को हर ओर अपनी हाथ की हथेली से रगड़ते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार सागर से हमारा दूसरा जन्म, इस संसार सागर में हमारा दूसरा जन्म, इस संसार सागर में फिर हम जन्म ना ले, इस संसार सागर में हम बार बार जन्म ना ले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूट जाए। ऐसे दयालु नाथ से अधिक मास का महीना है, पुरुषोत्तम मास है। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, आवाज नहीं आई, यहाँ तक आवाज आना चाहिए सबकी। मांगा है भोलेनाथ वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी ओ मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। तीनों पंडाल की आवाज आना चाहिए। तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी कृपा बनी रहे, तेरी करुणा बनी रहे, तेरी उदारता बनी रहे, तेरी दया बनी रहे, और तू कृपा करता रहे। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। तेरी अगर कृपा होगी, तेरी अगर करुणा होगी तो तू सब कुछ कर सकता, सब कुछ कर सकता। शिव से वही, भगवान शंकर से बस वही।
ज़्यादा नहीं चाहिए, कृपा। दक्षिण भारत में रहने वाली वो रत्नावती बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। शिव जी को एक पत्र तोड़कर चढ़ा देते थे। बहुत सुंदर परिवार मिल गए, बहुत सुंदर। कई लोग पूछते हैं गुरुजी, हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो उसका फल मिलता है? हमने कहा लकड़ी को देखा है तुमने? लकड़ी को, लकड़ी जलती है, धुआं होता है, धुआं हुआ, मच्छर भाग गए, कीड़े भाग गए, फिर वही लकड़ी जलकर अंगारा बन जाती है, रोटी सिक जाती है, सब्जी बन जाती है, भाजी बन जाती है, सब्जी भाजी बनकर तैयार, रोटी कड़ी बनकर तैयार। और फिर वही अंगारे जब ठंडे हो जाते हैं, राख बन जाते हैं, राख बनकर वो राख बर्तन मांजने के काम आ जाती है, बर्तन साफ हो जाते हैं, बर्तन क्लीन हो जाते हैं, वो राख बर्तन मांजने के काम आती है। ध्यान देना, लकड़ी जली, धुआं बनी, मच्छर भागे, कीड़े भागे, लकड़ी जली, अंगारा बना, भोजन बना, लकड़ी जली, राख बनी, बर्तन मांजने के काम आई। उसी तरह जैसे लकड़ी अंत तक भी काम आती ही रही, उसी तरह संसार में आने के बाद अगर कोई एक लोटा जल शिव के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर देता है तो उसके मरते दम तक वो जल एक ना एक दिन काम आता ही रहता है। उसके अंतिम श्वास तक वो जल काम आता ही रहता है, उसके अंतिम क्षण तक वो जल काम आता ही रहता है। अंतिम श्वास तक वो जल काम, अंतिम श्वास। जब कोई बीमार हो जाता है हॉस्पिटल में, उसको वेंटिलेटर पर डाल देते हैं, तुम्हारा कोई परिचित, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई पहचान वाला हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, उस वेंटिलेटर के पास में, उस आईसीयू में, उस आईसीयू में, उस वेंटिलेटर के पास में घर के कितने लोग रहते हैं? जम के बोलो जरा जल्दी से। किसी को रखते हैं घर में? नहीं, सबको बाहर। चलो, मरीज है ना अंदर, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, सिस्टर अपना काम कर रही है, चलो बाहर निकलो, सब बाहर निकलो, मिलने का समय है, इतनी बजे मिलने आना, चले जाना। पर बाकी के किसी को अंदर आने नहीं देते, किसी को अंदर नहीं आने देते। चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। केवल डॉक्टर है, सिस्टर है। और महाराज शिव पुराण की कथा कहती है, डॉक्टर अपना काम करेगा, सिस्टर अपना काम करेगी, और तुमने जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया है, तुमने जो भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा है, तुमने जो भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करा है, तुम्हारे अंतिम क्षण में, अंतिम पल में, तुम्हारे दुख की घड़ी में वो एक लोटा जल तुम्हारे पलंग के पास आकर खड़ा हो जाएगा और तुम्हारा साथ देना प्रारंभ कर देगा, तुम्हारा साथ देना प्रारंभ कर देगा वो एक लोटा। और अंत समय
पलंग पर पड़े होगे, अंतिम सांसें गिन रहे होगे, डॉक्टर अपना काम करेगा, सिस्टर अपना काम करेगी, सब अपने कर्म में लगे होंगे, घर वाले बाहर बैठे हुए होंगे, नेत्रों में जल भरा होगा और उस समय पर कोई काम नहीं चल रही है, आपके सुनो तो सभी, कोई काम नहीं करेगा। तब काम करेगा तो तुम्हारा किया गया भजन और तुम्हारा दिया गया एक लोटा जल ही काम करेगा। और वो जो काम करेगा वो कोई नहीं कर सकता। वो जो काम करेगा वो जीवन के सार्थक सिद्ध कर देगा। वो जो काम करेगा वो जीवन का सुख आनंदित कर देगा। वो जो काम, कोई काम नहीं। रत्नावती ने पेड़ों की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा। उसका नियम था, उसका क्रम था। शिव जी को वो पत्तियां तोड़ती, समर्पित कर देती, पत्तियां तोड़ दी और चढ़ा देती। कोई एक नियम अपने जीवन में धारण करें। आप जानेंगे कि उस नियम के चलते आपके जीवन में कितना बदलाव हुआ। नियम के चलते एक गुरुजी ने एक चेले को एक नियम दिया कि तू एक नियम ले, कोई सा भी ले। चेले ने कहा कौन सा नियम लूं? मंदिर जाने का नियम नहीं लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। शिव जी को जल चढ़ाने का ले ले, नहीं मैं जल चढ़ाने का भी नियम नहीं लूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। माला जपने का ले ले, माला भी नहीं जपूंगा, मेरे पास टाइम नहीं। भगवान को भोग लगाने का मेरे पास टाइम नहीं। तो उसने कहा कि कोई नियम तो ले। उसने कहा एक नियम लेता हूं। मेरे पास में मेरा पड़ोसी रहता है, कुम्हार है, मटका बनाता है, उसका मुंह देखूंगा सुबह सुबह, जब तक नहीं देखूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। ठीक है, कोई तो नियम ले। और उसने नियम लिया कुम्हार का मुंह देखने का, और रोज कुम्हार का मुंह देखता, भोजन करता, कुम्हार का मुंह देखता, भोजन करता। आज घर आया और घर आने पर मालूम पड़ा कुम्हार ही नहीं है। तो पता करा कहाँ गया, तो क्या मिट्टी खोदने गया। अरे बाप रे, मुझे तो भूख लग रही बहुत तेज, अब करूँ तो करूँ क्या, अब करूँ तो करूँ क्या। ढूंढने के लिए गया, उसके घर गया। कुम्हार कहाँ गया, तो क्या ये दक्षिण दिशा में गया। दक्षिण दिशा में गया उसको ढूंढने के लिए, और जैसे ही गया कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते खोदते इतने में कुम्हार को मिट्टी के नीचे से सोने का हंडा मिल गया। जैसे ही हंडा मिला, इसने मुख देखा उस कुम्हार का और चिल्लाकर बोला, देख लिया। जैसे ही बोला देख लिया, बोलते से ही भाग गया। कुम्हार को लगा इसने सोने का हंडा देख लिया। कुम्हार ने मिट्टी में सोने के हंडे को दबाया, दौड़ा उसके पीछे और दौड़ते दौड़ते उसके घर पहुंच गया। भैया भैया, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तो किसी से मत कहना, एक काम कर, आधा मेरा आधा तेरा। तो उसने पूछा, भैया किस बात की बात कर रहा है? मैं तो तेरे मुख की देखने की बात कर रहा था। मेरे गुरुजी ने वचन लिया था कि एक नियम पालना, और मैंने नियम पाला था तेरा मुख देखने का। मुझे नहीं मालूम कि तुझे सोने का हंडा मिला। और देखो आखिरी में आधा सोने का भाग उसको मिल गया, आधा कुम्हार, सोना बढ़ गया। केवल एक नियम हम अपनी जिंदगी में लेते हैं तो उसका फल हमको जरूर मिलता। एक नियम गला पकड़ रहा है बेटा, वो ठीक ठीक कर, आवाज निकल रही है उसमें से, थोड़ा बेस में डाल के थोड़ा क्लीन तो करो उसको। एक नियम हम अपनी जिंदगी में लेते हैं और वो नियम सार्थक। एक तो ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। एक संबंध बनाओ परमात्मा से, एक कोई नियम बनाओ परमात्मा से। रत्नावती ने एक नियम बनाकर रखा था। मंदिर में जाती, पत्ती तोड़ती चढ़ा देती, कहीं जाती पत्ती तोड़ती चढ़ा देती। उसका नियम था, सफर करती है
कहीं जाती भी है तो एक वृक्ष की पत्ती तोड़कर किसी भी कंकर को उठाकर उस पर चढ़ा देती। एक नियम था उसका कि शिव को मुझे कुछ देना है, रोज समर्पित करना है, और वो पत्ती उठाकर समर्पित कर देती है, वो पत्ती उठाकर चढ़ा देती है। रत्ना शिव ने कृपा कर दी, भगवान शंकर ने करुणा कर दी, भगवान शिव ने दया कर दी, और मेरे भोले बाबा ने क्या दया करी कि रत्नावती का विवाह हुआ। इतने अच्छे घर में उसका विवाह हो गया, अच्छा वर मिल गया, अच्छा घर मिल गया, अच्छा। पर जिस वर से उसका विवाह हुआ उसके घर में ना सास थी, ना ससुर था, ना देवर था, ना जेठ था, ना ननन थी, ना नंदोई था, केवल अकेला लड़का था जिससे उसका विवाह हुआ। अब आप लोग तो कहोगे अच्छा है गुरुजी, कोई नहीं था। पहले के समय में लड़की के लिए लड़का ढूंढते थे तो बड़ा घर ढूंढते थे, कम से कम लड़की के 4-5 काका ससुर, ताऊ ससुर हों, 2-4 मामा ससुर हों, 3-4 फूफा ससुर हों, 2-4 मौसा ससुर हों, लड़की के कम से कम 2-4 देवर जेठ हों। इतना बड़ा परिवार देखते थे। क्यों? लड़की के लिए बड़ा परिवार इसलिए देखा जाता था कि लड़की को अगर कोई दुख होगा वो अपने पति से नहीं कह पाएगी, ससुर से नहीं कह पाएगी, तो काकी सास से कह देगी, काकी से नहीं कहेगी ताई से कह देगी, ताई सास से नहीं कह पाएगी ननन से कह देगी, एक ननन से नहीं बोलेगी तो दूसरी ननन से बोल देगी, दूसरी ननन से नहीं बोलेगी तो मौसी से बोल देगी, मौसी से नहीं बोलेगी तो मामी से बोल देगी, मामी से नहीं बोलेगी तो बुआ से बोल देगी। किसी को कहकर अपना मन तो हल्का कर लेगी, इसलिए बड़ा परिवार देखते थे। आज के ज़माने में लड़की के लिए जो घर ढूंढा जाता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, बिल्कुल छोटा। लड़का जॉब में, हाँ, कहाँ कर रहा है? बेंगलोर में। अच्छा, बात पक्की हुई। बेंगलोर से लड़का आया लड़की को देखने के लिए, तो लड़की का सबसे पहला प्रश्न था घर वापस तो नहीं आ जाओगे? बेंगलोर में ही रहोगे ना, जॉब बेंगलोर में ही करोगे ना, घर तो नहीं आओगे? लड़के ने कहा कि मेरा मन है कि अब मैं जॉब पूरी कर कर, घर पे बहुत अच्छा काम है मेरा, फैक्ट्रियां हैं, ये है वो है, तो मेरा मन है कि मैं वापस घर पर आकर अपने पापा का, अपने पिताजी का काम संभालूं। लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? कोई नहीं चाहिए, केवल मैं तुम दोनों रहें, कोई अपने को बोले नहीं, कोई अपने को कहे नहीं, कोई अपने को टोके नहीं, बस मैं अपनी मर्जी की करूं, तुम अपनी मर्जी का करो। पर शिव पुराण की कथा कहती है हर बेटी को चाहिए शादी करने से पहले वो अपने माँ बाप से बोले कि मेरे घर को देखना तो बड़ा देखना, कम से कम मेरे घर में 2-4 लोग तो हों जिनसे मैं हंस बोल कर बात कर सकूं और अपने जिबड़े की दुख को कह सकूं, अपने मन को हल्का कर सकूं, अपने मन। पर आज के लोग नहीं कहते, आज के लोग। रत्नावती को जो घर मिला वो अकेला लड़का, रत्नावती को जो घर मिला वो अकेला लड़का, कुछ नहीं करता, कोई परिवार में सदस्य नहीं, अकेला अपने काम में लगा हुआ, अपने कृत्य में लगा। अब आया रत्नावती का जापे का समय, गर्भ से हो गई, गर्भस्थ हो गई, गर्भ में बच्चा आ गया, गर्भ में बच्चा आया। पति ने अपनी पत्नी से कहा सुनो, यहाँ पर कोई जापा कराने वाला, डिलीवरी कराने वाला या बच्चे को जन्म देने वाला कोई नहीं, तुम अपनी माँ के घर चले जाओ। लड़का अपनी पत्नी को उसकी मम्मी के घर, उसकी माँ के घर, उसकी आई के घर छोड़ दिया। बहुत ध्यान से सुनना, भारत की भूमि का केवल एक शंकर जी का मंदिर है दक्षिण में, एक मंदिर है भारत की भूमि पर दक्षिण में, जहां पर भगवान शंकर को चूड़ी, साड़ी, बिंदी, कंकु,
हल्दी मेहंदी चढ़ाई जाती है। ये कथा शिव महापुराण में उस बेटी के चरित्र को दर्शाता है। उस बेटी के रत्नावती, तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के घर, तुम्हारी आई के घर, तुम्हारी माँ के घर, तुम्हारी माता के घर पर तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। वहाँ तुम्हारा जापा हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, तुम्हें संभाल लेगी, ठीक है। रत्नावती अपनी माँ के घर आ गई, पर रत्नावती का नियम था शिव जी के मंदिर में पत्र चढ़ाना। कोई भी वृक्ष की पत्ती मिलती थी शंकर जी के मंदिर में चढ़ा देती। कई लोगों में गलत फहमियां है, कई लोगों में भ्रम उत्पन्न कर दिया। दुनिया के लोगों ने शंकर जी की कथा का, शिव जी के भजन का, शिव जी की भक्ति का इतना भ्रम पैदा कर दिया था कि लोग शंकर जी को मानते नहीं थे। वो तो अब दुनिया के लोगों ने शिव पुराण को सुनना प्रारंभ करा, तब लोगों का भ्रम मिटा, तब लोगों को समझ में आया कि शंकर जैसा दयालु दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एक लोटे जल से प्रसन्न हो। और आज भी कई गांवों में लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है। गर्भवती हो जाओ तो शंकर जी के मंदिर में जल मत चढ़ाओ, गर्भवती नारी को शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए। कई माताएं कहती हैं गर्भवती नारी को शिव जी की पूजा नहीं करना चाहिए। कई लोग कह देते हैं गर्भवती स्त्री को शंकर जी का पार्थिव पूजन नहीं करना चाहिए। कोई कह देता है गर्भवती नारी को भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। कोई कह देता है गर्भवती स्त्री को शंकर जी की आराधना नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे जो दिन भर कुछ ना कुछ ज्ञान देते ही रहते हैं। गर्भवती स्त्री को शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती नारी को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और शिव पुराण क्या कर रही है? रत्नावती का चरित्र कर रहा है। गर्भ में बच्चा और रत्नावती वृक्ष की पत्ती को तोड़कर शिव को समर्पित कर रही है। रत्नावती भगवान शंकर को वृक्ष की पत्ती समर्पित कर रही है। सावधान होकर सुने, कथा का स्मरण करें। आस्था चैनल के माध्यम से जितने भी लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने देश के लोग कथा को सुन रहे हैं और जितने पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़ी सावधानी से सुनना। जो लोगों ने भ्रम उत्पन्न करा है उसको ये कथा सुनाना, रत्नावती का चरित्र सुनाना। रत्नावती गर्भवती है, गर्भ में बच्चा है, रत्नावती की संतान है, गर्भ में बच्चा है। और रत्नावती विचार करती, रत्नावती के मन में वृक्ष की पत्ती को तोड़कर रत्नावती शिव जी को समर्पित करती है। वृक्ष की पत्ती को तोड़कर रत्नावती शंकर भगवान को समर्पित करती है। क्या दूं मैं शिव, क्या प्रदान करूं मैं शिव? कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से? रत्नावती वृक्ष की पत्ती को तोड़ती है। रत्नावती वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव को समर्पित करती है। शिव
भगवान उघड़दानी को पत्तियां दे, गर्भवती है। एक गर्भवती नारी जब भगवान शंकर को पुकारती है, शिव उसके लिए क्या करते हैं ये शिव पुराण बोल रहे। पुकारो तो, हाँ भगवान को पुकारो ही नहीं। हम बार बार व्यासपीठ से कहते हैं कि जो हम गा रहे हैं उसके साथ में तुम भी गाओ, हम बोल रहे हैं उसके साथ स्तुति तुम भी बोलो। पुकारो तो, केवल कथा सुनने के लिए बैठे, यहाँ से सुनी यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़े में तो जाते जाते सब झटकार दी। घर के लोगों ने पूछा कथा में गई थी क्या लेकर आई, कि भीड़ बहुत थी। क्या लेकर आई, तो कहा बाजार में जो जो मिल रहा था सब खरीद के लिए आई। फिर किसी ने पूछा कथा में से क्या लाई, तो क्या इतनी भीड़ थी बैठने की जगह मिल गई, ये बहुत बड़ी बात। फिर किसी ने पूछा लाई क्या, तो बोल नहीं सकी कि कथा में से क्या लाई। महाराज जब आप कथा सुनकर यहाँ से जाओ और कोई एक स्तुति तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी बुद्धि में रह जाए और तुम उसको गुनगुनाते हुए अपने घर पर जाओ और घर के लोगों के साथ वो स्तुति तुम भी गुनगुनाओ, तो समझना कि कथा में से कुछ लेकर आए। केवल मौन होकर बैठना नहीं है। इससे तो फिर टीवी पे कथा सुन लेते। टीवी पर सियोर वाला बाबा तुमसे नहीं कहता कि बोलो, कोई टीवी में से निकल कर बोलता क्या कि बोलो। इससे तो टीवी पे सुन लेते, मोबाइल में सुन लेते, मोबाइल में सुनते कहीं। मोबाइल पे सुना तो कहीं इधर मुंह कहीं उधर मुंह, कहीं ऐसे कहीं वैसे। तो टीवी पे मोबाइल में तो तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो वैसे बैठ के सुनो। पर कथा सुनने के लिए शिव महापुराण की कथा में अगर दूधनाल तुम पहुंचे हो, महाराष्ट्र की इस पवित्र धरा पर पहुंचे हो, तो यहाँ तुम्हें केवल बैठना नहीं है, पुकारना है। पुकारने से मतलब है साथ में बोलना है। पुकारने से क्या होगा, तुम यहाँ से जाओ भैया, जरा जाते जाते कहीं ना कहीं भिखारी को देखना, भिखारी बैठा होगा, चिल्ला रहा होगा, पुकार रहा होगा, दे दो भैया दे दे, भैया दे दे। जब पुकार रहा होगा तो कोई ना कोई उसको 5-10 रुपया 1-2 रुपया तो दे ही देगा, निश्चित है। उसी तरह जब हम भोलेनाथ को पुकारेंगे तो मेरा भोलेनाथ जाते जाते कुछ ना कुछ करुणा कर ही देगा। फिर से बोलो, सबकी आवाज आना चाहिए। मांगा है भोलेनाथ वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, पुकार पुकार, बहुत जोरदार। बहुत सुंदर, नजर उतरवा लेना घर जाके, बहुत जोरदार गाना, बहुत सुंदर। बस ऐसे ही तो बोलना, ऐसे ही तो बोलना। मांगा है भोलेनाथ वरदान। घर पर जाते जाते गुनगुनाते हुए जाना, स्मरण करते जाना, बार बार बोलना, तेरी कृपा। दिन भर 24 घंटे में एक बार मुख से सरस्वती निकलती है। हो सकता है तुम्हारे गुनगुनाने से, तुम्हारे बोलने से और सरस्वती मैया तुम्हारे मुख से निकल जाए। तेरी कृपा जब तक सरस्वती मुख से निकल जाए कि तेरी कृपा बनी रहे जब तक मेरा जीवन रहे। इतने में तो सरस्वती मैया ने कह दिया, अब तो भोलेनाथ तेरे मरते दम तक तेरे साथ, तो चिंता मत कर। एक लोटा जल सारी समस्या का, बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। जम के बोलो, बोल बम का नारा है। लगा करंट, करंट लगा, अभी असर दिखा। हार हार
दमदारी से बोलना चाहिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। अच्छा बोलो दम से हर हर। कितनी जल्दी बोले, अच्छी दमदारी से बोले, मतलब पक्का है। अभी तुम और होना चाहिए ना। हम ज्यादा हर हर महादेव हम ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि कई लोग गाड़ी चलाते चलाते कथा सुनते हैं, तो हमने बहुत कम हर हर महादेव बोलना कम कर दिया। क्योंकि लोग गाड़ी चलाते चलाते कथा सुनते तो उनके पत्र पहले बहुत आते थे। मोटरसाइकिल पे जो जाते थे कथा कान में कथा सुन रहे हैं, और हम कह देते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, तो बेचारा पहले गाड़ी रोकता था, फिर हर हर महादेव करता था। तो जितने आसपास में गाड़ी चलाने वाले थे वो उसको देखते थे, इसको हो क्या गया, कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं आ गया उसको। तो हमने धीरे धीरे कहना बंद कर दिया ये कि अब आप लोग बोला करो, पुकारो उसको। अरे तुम्हारे गांव में भंगार वाला आता है क्या? अरे जम के तो बोलो, आता है? उसको भंगार मिलता है? अच्छा। सब्जी वाला आता है? कपड़ा वाला? ओहो, आवाज लगाता है? सब्जी वाला आवाज लगाता है, गोभी लो, भिंडी लो, गिलकी लो, तुम दौड़ कर आते हो। कपड़े वाला आवाज लगाता है, नया नया सूट है, वो वाली फिल्म में वो हीरोइन ने पहना था, ले आओ। कपड़े वाला आवाज लगा रहा है। फिर वो सामान वाला, पेंटिंग वाला, फिर वो भी आवाज लगा रहा है। बिंदी ले लो, चूड़ी ले लो, झुमका ले लो, पायल ले लो, फिर तुम दौड़ के। अब जरा विचार करिए, सब्जी वाले की आवाज लगाने से तुम दौड़ कर जाते हो, कपड़े वाले की आवाज लगाने से बेटियां दौड़ कर जाती हैं, श्रृंगार वाले की आवाज सुनकर सौभाग्यवती नारियां दौड़ कर जाती हैं, आइसक्रीम वाले की आवाज लगाने पर बच्चे दौड़ कर जाते हैं, तो हर हर महादेव कहने से महादेव दौड़ कर आता है, ये निश्चित हो जाता है। रत्नावती ने आवाज लगाई। रत्नावती गर्भ से थी, पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ाती, पत्ती तोड़ शंकर भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित कर। और हृदय से जब हम उसको पुकारे महाराज, हृदय से, ये हृदय की जो तिजोरी है, इसमें जो रतन भरा पड़ा, वो कहते ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाँच उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा, उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा। देहाची तिजोरी भक्ति चाँच देवा, उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा। जितना पुकार रहे हैं हमारे भीतर के रतन को, माणिक को, हीरे को, पन्ने को, हम जितना लुटा रहे हैं उतना शिव हमारे करीब में आ, उतना शिव हमारे करीब। इसलिए महाराज, चलो काशी चले भोले शंकर, चलो काशी चले भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, भोले शंकर, चलो काशी चले भोले शंकर। शिव और पार्वती दोनों आनंद से निवास। रत्नावती के गर्भ में बच्चा है, माँ के घर में रह रही है। प्रसव पीड़ा रत्नावती के शरीर में होने लगी, प्रसव पीड़ा।
माँ ने कहा बेटा मैं तेरे लिए वेद को ढूंढ कर लेकर आती, मैं तेरे लिए डॉक्टर को ढूंढ कर लेकर वेद लेकर आती, तो चिंता मत कर, मैं अभी जाऊंगी अभी लेकर, मैं अभी जाऊंगी अभी लेकर आऊंगी। माँ दौड़ी, बूढ़ी माँ दौड़ पड़ी और बूढ़ी माँ जैसी दौड़ती 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 गई, जल वृष्टि प्रारंभ हो गई। ऐसा पानी गिरने लगा, ऐसा जल गिरने लगा, ऐसा जल गिरने लगा, ऐसी जल वृष्टि होने लगी, बाढ़ आ गई, जल वृष्टि, आंधी चलने लगी, तूफान चलने लगा, पानी गिरने लगा। बूढ़ी माँ बाढ़ में फंस गई। बेटी को प्रसव पीड़ा हो रही थी, गर्भ में बच्चा था, गर्भ। और अंत समय प्रभु, सब बोलो अंत समय प्रभु। और अंत समय कौन सा? जब मेरा दुख का घड़ी है, जब मेरा दुख का समय है, जब मेरी तकलीफ का समय है, जब मेरे कष्ट का समय है, उस समय पर अंत समय और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना। प्रसव पीड़ा हो रही है, किसको पुकारे? शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, उमा संहिता में, जब कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई नारी, कोई बच्चा, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भगवान शंकर को जल समर्पित करता है या एक चावल का दाना शंकर जी के ऊपर समर्पित करता है, चावल का दाना जब शिव जी पर चढ़ता है, उस समय पर संकल्प हो जाता है कि शंकर भगवान को जब चावल का दाना दिया जाता है, उस समय पर शिव उसको वचन दे देते हैं कि तेरे दुख के समय पर इस चावल के दाने के वचन को निभाने के लिए मैं खुद आऊंगा। अब इसका प्रमाण कहां मिलेगा कि चावल के दाने में ऐसा क्या होता है कि भगवान को वचन देने के निभाने के लिए आना पड़ता है? तो श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, भागवत जी किस किसने सुनी? सबने सुनी है। श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा जी के चरित्र का स्मरण करिए। क्या ले गए थे सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास में? तंदूल, चावल। लगाया गले से सुदामा को, लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया है। क्या लेकर गए थे? तंदूल नहीं था खुद के घर में, पड़ोसी से मांग कर लिया। सुशीला ने अपने साड़ी के पल्लू में तंदूल को रखा। जब साड़ी के पल्लू में तंदूल को रखा तो तंदूल के वजन के कारण साड़ी फट गई, तंदूल नीचे गिर गया। सुशीला ने साड़ी के 4 भाग कर लिए और तंदूल को बटोर कर उसमें रख लिया। बटोर कर उसमें रखा, लेकर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने बाजू में दबाया, लेकर चल दिया।
चरण पखारे भगवान कृष्ण। मेरी भाभी ने कुछ भेजा है? सुदामा जी ने छुपाया, कृष्ण ने निकाली, तंदूल लेकर तीन लोक का राज्य सुदामा जी को दे दिया। एक, केवल एक चावल का दाना जब शंकर भगवान को चढ़ता है तो 3 वचन शिव जी दे देते हैं। 3 वचन देते हैं। एक चावल के दाने पर, एक बेलपत्र पर, एक पत्र पर। एक चावल के दाने पर 3 वचन मिल जाते हैं। जैसे ही शिवलिंग के ऊपर आखा, आखा जानते हो ना आप लोग, क्या बोलते हैं इधर महाराष्ट्र में? आखा, पूर्ण, अक्षत। एक चावल का दाना आखा, खंडित नहीं है, पूर्ण आखा अक्षत जब शिव को समर्पित किया जाता है, वो एक चावल का दाना 3 वचन को दे देता है। शिव कहते हैं तूने मुझे जो अक्षत दिया है, ये आखा चावल का दाना जो तूने मुझे दिया है, मैं भी तुझे मृत्यु की सैया तक पूर्ण रखूंगा, तुझे तड़पने नहीं दूंगा। दूसरा वचन देते हैं भोलेनाथ एक चावल के दाने से। दुनिया में केवल एक अन्न है, चावल, जो कभी वापिस चावल से पैदा नहीं होता। गेहूं गेहूं से पैदा होगा, चना चने से पैदा होगा, सोयाबीन सोयाबीन से पैदा होगा, पर केवल एक चावल ऐसा होता है जो चावल से चावल पैदा नहीं होता, उसका रोप लगाना पड़ता है और रोप से वो धान पैदा होती है। तो ये वापिस जन्म नहीं ले सकता, ये पूर्ण हो गया। तो शिव जी दूसरा वचन देते हैं, जिसने मेरे शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाया है उसका दूसरा जन्म नहीं होता, वो पूर्ण हो जाता है। मेरा तीसरा वचन एक चावल के दाने से शिव देते हैं। एक चावल, तूने मुझे अक्षत दिया, तूने मुझे अक्षत दिया, शंभु शंभु शंभु, तूने मुझे अक्षत दिया है। और ये अक्षत जो तूने मुझको दिया है, अक्षत का मतलब होता है कभी क्षय ना हो, समाप्त ना हो। तूने मुझे अक्षत दिया है, तेरे घर का वैभव और तेरे घर का धन कभी समाप्त नहीं होगा, वो पूर्ण ही बना रहेगा। एक चावल का दाना 3 वचन शिव से ले लेता है, 3 वचन।